आज पाकिस्तान गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। लगातार आईएमएफ से बेलआउट्स की आवश्यकता और आर्थिक अस्थिरता की कहानी कई दशकों पुरानी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज भी समस्याओं का सामना कर रही है, जिसमें बाहरी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और संरचनात्मक समस्याएं शामिल हैं। यह कहानी हमें एक गहरी यात्रा पर ले जाती है, जहां हमें समझना होगा कि पाकिस्तान ने क्यों बार-बार आईएमएफ से मदद मांगी और इसके विपरीत भारत ने कैसे स्थिरता प्राप्त की। पाकिस्तान का आर्थिक संकट राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों का परिणाम है और इसके गंभीर परिणाम नागरिकों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ते हैं। पाकिस्तान का आर्थिक संकट 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब उसने आईएमएफ से पहली बार बेलआउट प्राप्त किया। उस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी बाहरी कर्ज और संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रही थी। 1990 के दशक में पाकिस्तान को फिर से आईएमएफ की मदद की जरूरत पड़ी। 2001 में भी पाकिस्तान को आर्थिक राहत प्राप्त करने के लिए आईएमएफ की मदद की आवश्यकता पड़ी, जो आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित था। इन समस्याओं के सीधे परिणाम नागरिकों पर भी पड़ते हैं। महंगाई की ऊंची दरें, बेरोजगारी और गरीबी ने आम आदमी की जिंदगी को कठिन बना दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में गिरावट आई है। आर्थिक अस्थिरता ने छोटे व्यवसायों को बंद होने और निवेशकों के लिए अनिश्चितता का माहौल पैदा किया है, जिससे आर्थिक विकास की संभावनाएं कम हो गई हैं। राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्ता पलट ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर किया। जब जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने सैन्य शासन के तहत सरकार चलाई, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में रुकावट आई। इस स्थिति ने शासन के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया और आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाना मुश्किल हो गया। आतंकवाद और भारत के साथ संघर्षों ने पाकिस्तान की विदेश नीति को भी प्रभावित किया। पाकिस्तान ने कई बार भारत के साथ युद्ध लड़ा और आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप झेले। इन कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया और वैश्विक निवेशकों को संकोचित किया। सीमा पर तनाव और आतंकवादी गतिविधियों ने न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को कमजोर किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता को भी प्रभावित किया। इसके विपरीत भारत की यात्रा एक अलग कहानी है। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी चुनौतीपूर्ण थी। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, लेकिन भारत ने लॉन्ग टर्म विजन अपनाया। भारत ने 1950 के दशक से ही योजनाबद्ध विकास की दिशा में कदम बढ़ाए और 1991 में आर्थिक लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई। इसने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। भारत ने एक स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन किया और नागरिक प्रशासन को सशक्त किया। यहां कोई भी सैन्य शासन की स्थिति नहीं थी और आर्थिक नीतियों के लिए स्थिरता और निरंतरता बनी रही। भारत ने राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिसने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। भारत और पाकिस्तान की यात्रा की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं बाहरी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और आक्रामक विदेश नीति का परिणाम है। इसके विपरीत भारत ने लोकतांत्रिक स्थिरता, लॉन्ग टर्म विजन और आर्थिक लिबरलाइजेशन के माध्यम से एक स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में काम किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक स्थिर और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म विजन, राजनीतिक स्थिरता और प्रभावी नीतियां आवश्यक हैं। भारत और पाकिस्तान की अलग-अलग आर्थिक यात्रा यह दर्शाती है कि एक देश की आर्थिक प्रगति उसकी आंतरिक और बाहरी नीतियों और प्रशासनिक प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। और आपका भाई